ये कहानी एक गरीब माँ शबनम और उसकी बेटी लैला की है, जो गरीबी और मजबूरी की गिरफ्त में अपनी इज्जत तक खो बैठती हैं। कहानी की शुरुआत होती है शबनम की आंखों से, जो कभी चमकती थीं, अब सिर्फ दर्द और चिंता में डूबी रहती हैं। उसका पति सालों पहले गुजर चुका था और उसके बाद से जिंदगी एक अंतहीन परीक्षा बन गई थी। लैला की जिंदगी और बढ़ती परेशानियां। शबनम अपनी 16 साल की बेटी लैला के साथ एक छोटे से कमरे में रहती है। लैला ने कम उम्र में ही जिंदगी की कड़वाहट देख ली थी। शबनम रोज सुबह दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने जाती थी, जबकि लैला दिन भर अकेली घर में रहती थी। न खेलने की इजाजत, न सहेलियों से मिलने की। गरीबी हर दिन उनके दरवाजे पर दस्तक देती थी। शबनम की जिंदगी मशीन जैसी बन चुकी थी, सूरज के साथ जागना और किसी तरह शाम के चूल्हे तक पहुंचना। लेकिन किस्मत ने उससे ये मशीन जैसी जिंदगी भी छीन ली। कुछ ही दिनों में उसका कई घरों से काम छिन गया। कहीं मालिक ने नौकरानी रखनी बंद कर दी, तो कहीं जवान बेटा आ गया जिसने कहा अब बाहर की औरत की जरूरत नहीं। एक शाम वो खाली हाथ घर लौटी। लैला चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। अम्मी, आज खाने को क्या लाईं? शबनम ने नजरें चुरा ली और कहा, थोड़ा सा आटा है, रोटी बना देती हूं। जबकि सच्चाई ये थी कि आटा पहले ही खत्म हो चुका था। उस रात लैला भूखी सो गई और शबनम सारी रात जागती रही। अगली सुबह शबनम ने अपने दुपट्टे का कोना कस के बांधा और मोहल्ले के एक बदनाम आदमी राजा के पास गई, जिसके दिल में जहर भरा था। उसने पैसे मांगे। राजा ने चालाकी से कुछ नोट दिए और शबनम वो नोट लेकर लौट आई। लेकिन उन नोटों के साथ उसकी इज्जत का एक टुकड़ा राजा के दरवाजे पर ही गिर गया। जिस दिन से शबनम ने राजा के दरवाजे पर दस्तक दी, मोहल्ले में उसकी बातें होने लगीं। औरतें उसे घूर कर देखने लगीं, मर्द अजीब नजरों से गुजरते। काम तो दूर, अब दरवाजे भी बंद होने लगे। राजा की मुस्कान हर बार और लंबी हो जाती जब शबनम वापस आती। वो जानता था अब ये औरत टूट रही है। वो पैसे देता रहा, लेकिन हर बार उसकी आंखों में कुछ और मांग झलकती। शबनम इन नजरों से बचती रही, लेकिन हालात उसे खाई की तरफ धकेलते जा रहे थे। रातों को वो चुपचाप लैला को सुलाकर खुद रोती रहती। उसे कोई चमत्कार चाहिए था, लेकिन चमत्कार अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए सिर्फ सब्र या फिर बलिदान। और अब शबनम बलिदान की दहलीज पर खड़ी थी। एक शाम फिर से वो राजा के दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, ये लो, लेकिन ये आखिरी बार है। अगली बार या तो पैसे वापस देना या उसकी बात अधूरी थी। लेकिन नजरों ने सब कह दिया। शबनम समझ गई, अब घर में खाना तो था, लेकिन इज्जत और सुकून नहीं। कर्ज बढ़ता जा रहा था और राजा की नजरें अब और भी खतरनाक हो चुकी थीं। एक दिन राजा खुद उसके घर आ गया। जब शबनम ने मोहलत मांगी तो उसने कहा, अब या तो पैसे दो या अपनी बेटी को मेरे कर्ज के बदले छोड़ दो। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।